नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स पर बात कर रहे हैं, इग्नेशिया अमारा, पहला संस्करण। ये असल में एक तरह का पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन है जी। और ये सोर्स कहता है कि ये जो प्रोफाइल है ये कहीं ना कहीं महिलाओं के मुक्ति आंदोलन से जुड़ा है। हाँ, ये कनेक्शन बताया गया उसमें। और ये भी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये 10 से 15 गुना ज्यादा कॉमन है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या लक्षण है, क्या खासियत है इस प्रोफाइल की। बिल्कुल। ये सोर्स एक बहुत खास तरह की शख्सियत का खाका खींचता है, जिसमें सेंसिटिविटी है, इंटेलिजेंस है, आर्टिस्टिक झुकाव है, रोमानी मिजाज भी है, लेकिन साथ ही असलियत के साथ एक गहरा टकराव भी है। तो हम इसी इमोशनल और फिजिकल पिक्चर को समझेंगे, खासकर वो जो विरोधाभास हैं इसमें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये इग्नेशिया प्रोफाइल जैसा सोर्स बताता है अक्सर एक ऐसी महिला का है जो सेंसिटिव तो है ही, पर तेज दिमाग वाली भी है, आर्टिस्टिक है, आइडियलिस्टिक है, और वो आज़ादी और बराबरी चाहती है। हाँ, और खुद को साबित करने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा दिखती है जी। जिसके चक्कर में वो अक्सर जरूरत से ज्यादा काम कर लेती है या जिम्मेदारियां उठा लेती है। बिल्कुल। और फिर उसका नतीजा, जैसा सोर्स बताता है, चिड़चिड़ापन, मूड का बहुत तेजी से बदलना। अच्छा। हाँ, एकदम तेज गुस्सा, फिर उतनी ही गहरी सेंसिटिविटी और जबरदस्त तनाव, निराशा। और ये निराशा जब बहुत बढ़ जाती है तो सोर्स एक तरह के ब्रेकडाउन की बात करता है। उसमें ऐंठन होना, हिस्टीरिया जैसी हालत, बहुत तीव्र इमोशनल रिएक्शन, सोचने या बोलने में एकदम मुश्किल, चेहरा पीला पड़ जाना, गहरी आहें भरना, बाहर क्या हो रहा है उस पर कोई रिएक्शन नहीं, बेहोशी जैसी हालत भी हो सकती है। बाप रे, ये तो काफी इंटेंस है। सोर्स ये भी कहता है कि किसी बड़े शॉक के मोमेंट में, जैसे कोई दुखद खबर मिली, हाँ, तो ये व्यक्ति रो नहीं पाता, एकदम सुन। हाँ, खुद को बंद कर लेना कमरे में और अंदर ही अंदर सिसकियां लेना, जो बाद में शायद ऐंठन बन जाएं। सही। वो जो रोमांटिक आइडियाज हैं और जो कड़वी सच्चाई है, उसका टकराव यहाँ साफ दिखता है। हाँ, और सदमे के बाद, जब वो पहला शॉक गुजर जाता है, तो सोर्स के मुताबिक व्यक्ति अक्सर पीछे हट जाता है, चुपचाप रोता रहता है और बस मन ही मन उसी चीज के बारे में सोचता रहता है। अच्छा। सोर्स इसकी तुलना कुछ और प्रोफाइल से भी करता है, जैसे नैट म्यूर या फॉस एसिड कहता है वो। शायद ये होम्योपैथी में दूसरी रेमेडीज के रेफरेंस हो। दुख के टाइम में ये व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है जिनका कोई लॉजिक ना हो, पर कोई उसे लॉजिक समझाने की कोशिश करे तो वो समझ नहीं पाता। दिमाग में जैसे विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। एक और बात, ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर वो कंट्रोल हट जाए हाँ। तो फिर एकदम हिंसक तरीके से रोना, फूट फूट कर, और फिर थोड़ी देर में ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अरे हाँ, और कभी कभी कोई अचानक सदमा लगे, जैसे किसी अपने की डेथ या रिश्ता टूटना, तो व्यक्ति एकदम अवाक रह जाता है, चुप। मूड स्विंग्स का भी जिक्र है शायद। हाँ, वो तो बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। सोर्स कहता है जरा सी बात पर गुस्सा आ सकता है, खासकर अगर कोई डिसएग्री करे। अच्छा। और व्यवहार भी पलटता रहता है, कभी एकदम सख्त, फिर एकदम नरम, फिर वापस सख्त, जैसे भावनाएं पूरी तरह हावी हैं और व्यवहार का कोई भरोसा नहीं। दुख या स्ट्रेस में वो ऐसी बातें कह सकता है जो अन्यायपूर्ण हो या दूसरों पर इल्जाम लगा दे। तो इमोशनल लेवल पर तो काफी उथल-पुथल है। इसका असर फिजिकली भी होता है? बिल्कुल। सोर्स कहता है कि जब इमोशनल हालत थोड़ी संभलती है, तब फिजिकल दिक्कतें सामने आती हैं। जैसे ऐंठन वाला दर्द या नसों का दर्द, न्यूराल्जिया जिसे कहते हैं। और इसका कारण कोई पैथोलॉजिकल नहीं बताया गया, कोई बीमारी नहीं बल्कि दुख या तनाव। अच्छा। वर्णन में चेहरे पर हल्के बाल उगने का भी जिक्र है और स्वभाव में एक तरह की कठोरता या उदासीनता आ जाना। और कोई फिजिकल सिम्टम्स? हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे पेट में खालीपन का एहसास, जो खाना खाने से भी नहीं जाता। सोलर प्लेक्सिस एरिया में, पेट के ऊपरी हिस्से में ऐंठन जैसा महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत, जिसके कारण बार बार गहरी सांस लेनी पड़ती है, आहें भरनी पड़ती हैं। आहें भरना, हाँ। अंडे से अरुचि का भी जिक्र है, और ऐसे व्यक्ति को अक्सर घर के अंदर अंधेरे कमरे में रहना ज्यादा पसंद आ सकता है। ओके। भारी खाना हजम नहीं होता, तकलीफ बढ़ती है, फल खाने से शायद बेहतर महसूस हो। और वो ऐंठन वाली बात, हाँ, वो कितनी जरूरी है। हाँ, सोर्स ऐंठन पर काफी जोर देता है। ये सतही नसों से लेकर शरीर के गहरे हिस्सों तक हो सकती है।
इसके अलावा अचानक होने वाली खांसी या कुछ देर के लिए शरीर का कोई हिस्सा जैसे पैरालाइज हो गया हो, ओह, या गले में सूजन जो सिर्फ पानी या थूक निगलने पर बेहतर लगती है, खाना निगलने पर नहीं। ये सब बहुत स्पेसिफिक लक्षण हैं। अच्छा, ये लक्षण उभरते कब हैं? मतलब क्या कोई खास वजह, कोई ट्रिगर्स बताएं सोर्स ने? हाँ, कुछ खास सिचुएशंस का जिक्र है, जैसे कोई लव अफेयर टूटने के बाद या किसी अपने की मौत के बाद, तब ये लक्षण उभर सकते हैं। समाज से कट जाना, उदास रहना, और जरा सा भी कोई विरोध करे या अलग राय रखे तो बर्दाश्त न कर पाना, भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाते रहना जब तक कि वो एकदम से वॉयलेंट तरीके से बाहर ना निकले, जिसके बाद लोग शायद कहेंगे ये तो बड़े ठंडे हैं, इनमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो दबा रहे होते हैं शायद। एग्जैक्टली। और सामाजिक तौर पर इसका क्या असर होता है? सोर्स कहता है कि समाज में ऐसी सेंसिटिव महिलाएं अक्सर खुद को समेट लेती हैं, उदास रहती हैं, अपनी बहुत ज्यादा सुरक्षा करने लगती हैं, ओवर प्रोटेक्टिव, और अकेलापन महसूस करती हैं। कभी कभी उस टूटे रिश्ते में वापस जाने की इच्छा भी हो सकती है। अच्छा। परफेक्शनिज्म की चाह, मतलब हर चीज परफेक्ट हो, और जीवन से एक तरह की असंतुष्टि, डिससैटिस्फैक्शन। हाँ। सुसाइडल थॉट्स का भी जिक्र है, लेकिन साथ में ये भी कि शायद वो इतने लॉजिकल होते हैं कि करते नहीं हैं। और शॉक की एकदम एक्सट्रीम हालत में जब मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है तो सोर्स प्रलाप, मतलब डिलीरियम, बहकी बातें करना, या टॉर्टिकोलस, गर्दन की अकड़न, या कोरिया, जिसमें शरीर के अंग अपने आप हिलते हैं, ऐसी चीजों का भी जिक्र करता है। बाप रे। बाहर की चीजों पर रिएक्शंस भी बड़े अप्रत्याशित हो सकते हैं। कोई प्यार से भी बात करे तो उसे झड़क देना। कुल मिला के एक अनप्रिडिक्टेबल मेंटल बिहेवियर, कठोरता, दूसरों की बहुत आलोचना करना, और सेक्स के प्रति उदासीनता। सोर्स कहता है अरुचि नहीं पर उदासीनता। तो कुल मिला के देखें तो ये सोर्स इग्नेशिया अमारा की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो विरोधाभासों से भरी हुई है। बहुत गहरी सेंसिटिविटी है, लेकिन साथ ही स्ट्रेस, दुख, अंदरूनी कश्मकश, इन सब के लिए बहुत तीव्र और अक्सर अजीब, अप्रत्याशित रिएक्शंस हैं, इमोशनल भी और फिजिकल भी। हाँ। ये वाकई एक बहुत ही खास और कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल है, जैसा इस टेक्स्ट में बताया गया है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो ये सोर्स सोचने पर मजबूर करती है, वो है इन विरोधाभासी हालतों और अप्रत्याशित प्रतिक्रियाओं पर इसका फोकस। ये सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है कि ये जो इतना साफ अंदरूनी टकराव है, जैसा यहाँ बताया गया है, वो अलग अलग लोगों में उनकी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से या शायद उनके कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से कितने अलग अलग तरीकों से सामने आता होगा। सही बात है। ये यकीनन आगे सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।